नमस्कार मेरे विद्यार्थियों, वी के नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ITI NCVT के एग्ज़ाम पेपर होने हैं अगस्त 2022 में और इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के क्वेश्चन जो प्रीवियस पेपर में आए थे उनको लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ, क्योंकि दोस्तों ITI में बहुत से क्वेश्चन प्रीवियस पेपर से रिपीट हो जाते हैं। 24 दिसंबर 2021 को दोस्तों इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का जो पेपर हुआ था उसमें क्या क्वेश्चन पूछे गए थे, यानी आपसे पहले जो सेशन निकला है उसकी बात हो रही है। काफ़ी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि समय कम बचा है, इसलिए इस वीडियो में हम आपको जितने क्वेश्चन बता रहे हैं ना, आप उन्हीं को ध्यान से देख कर जाएँ, आपको इन्हीं में से देखने को मिल जाएगा। और भी इस सीरीज़ की वीडियो हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे, सो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे ही वीडियो अपलोड करेंगे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। बस फटाफट से जितने भी प्रीवियस पेपर में आए हुए क्वेश्चन हैं आप उनको पढ़ लीजिए, अच्छे नंबरों से आप पास हो जाओगे। इस बार थ्योरी के लगभग 38 क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। 2 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा। 76 नंबर आपको थ्योरी दे सकता है अगर आप अच्छे से तैयारी करेंगे। तो आइए ज़रा सवालों पर चर्चा करते हैं। एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा, जिसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि कंट्रोल पैनल की वायरिंग में ये जो एसेसरी हम काम में लेते हैं इसका नाम क्या है। माय डियर, इसे ग्रोमेट बोलते हैं। सी ऑप्शन है। लग जो होता है ना, इसको अगर आप देखोगे तो पहचान जाओगे, इसमें केबल डालने के लिए होता है। आगे क्रिम्पिंग टूल से इसको क्रिम्प कर देते हैं, जो कि टर्मिनल बॉक्स में उस तार को लगाने के या कनेक्शन करने के काम आता है। थिम्बल होता है, लग के जैसा ही होता है, लेकिन वो जॉइंट लगाने के काम होता है। और टर्मिनल कनेक्टर तो इस तरह से होता है, टीबी बोलते हैं इसको। आर पार होता है दोनों एंड से, एक वायर इस साइड कनेक्ट हो जाती है, एक वायर इस साइड कनेक्ट हो जाती है। सो अभी आपको यहाँ सी उत्तर सही करना है। ग्रोमेट है, हिंदी में क्रोमेट लिखा हुआ है लेकिन ये सही नहीं है। आगे देखो, फिर एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपसे कि इस सिंबल का नाम क्या है। आपको एक सिंबल दिखाया गया है। दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन प्रीवियस पेपर में आए हुए हैं और आपको ज़रूर आपके पेपरों में देखने को मिलेंगे। आप अच्छे नंबरों से पास हो सकते हैं, इनको पढ़ लीजिए। देखो सवाल क्या कर रहा है कि डिवाइस आपको दिखाइए, इसके सिंबल का नाम क्या है। 2 डायोड आमने सामने जुड़े हुए हैं दोस्तों, इसका नाम है डायक। कैसे कैसे पहचान कर सकते थे मैं आपको बता दूं। SCR में एनोड, कैथोड और गेट नाम के 3 सिरे दिखाएंगे। इसी तरह से IGBT में होते हैं, ठीक है। IGBT में गेट, कलेक्टर और एमीटर सिरे आपको दिखाएंगे। डाइक में 2 होते हैं और ट्राइक में भी 3 सिरे होते हैं। तो ये जो आपकी डिवाइस है ये डायक है। आपको सी उत्तर के साथ इसमें जाना है। दोस्तों विश्वास दिला रहा हूँ, आप अगर आप सेकेंड ईयर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो बस इनको रट लीजिए, आपको ज़रूर यही पेपर में क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। कंट्रोल पैनल वायरिंग का एक और एसेसरी आपको दिखाया है और पूछा है कि इसका नाम क्या है। माय डियर, इसको बोलते हैं डिन रेल। क्या काम आता है? ये आता है पैनल में बिना स्क्रू के MCB, ओवरलोड रिले, कॉन्टेक्टर इत्यादि, ये सब अगर हमें लगाने हो तो हम डिन रेल का उपयोग करते हैं। पहले इसको पैनल में लगा देते हैं और फिर इसके ऊपर आसानी से रिले, MCB सब जो है आसानी से कनेक्ट कर दिए जाते हैं। डिन रेल आपके इसका उत्तर सही रहेगा। अगला सवाल DC जनरेटर का है कि DC जनरेटर में इंड्यूस EMF की दिशा ज्ञात करनी है, किस नियम का उपयोग किया जाता है। प्रेरित EMF की दिशा ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल का उपयोग करते हैं, जो कि ऑप्शन में यहाँ दिखाई नहीं दे रहे, ठीक है। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, ठीक है, दाएं हाथ के नियम का उपयोग करते हैं। यहाँ पर ऑप्शन डी में वो आपको देखने को मिल जाएगा। सी ऑप्शन जो है ये DC मोटर पर अप्लाई किया जाता है। दोस्तों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखें, ये प्रीवियस पेपरों में आए हुए ही मैं आपको रिपीट करवा रहा हूँ। DC जनरेटर का एक पार्ट दिखाया गया है कम्यूटेटर एंड से, और जहाँ X से कुछ मार्किंग की हुई है, हमसे पूछ रहा है कि X से जो मार्किंग की गई इसे क्या बोलते हैं। दोस्तों ये तो रहेगी कम्यूटेटर सेगमेंट, इनके बीच में माइका भरा होता है। ये जो पोर्शन होता है ना, यहाँ आर्मेचर वाइंडिंग की टर्मिनल कनेक्ट किए जाते हैं कॉपर लग्स के माध्यम से। इस पोर्शन का नाम होता है कम्यूटेटर
राइजर बोलते हैं इसे दोस्तों, सी ऑप्शन सही रहेगा। इस भाग का नाम है कम्यूटेटर राइजर बोलते हैं अपन इसको, जो कम्यूटेटर के लिए उभरा हुआ भाग होता है ना, यहीं से क्वेश्चन आएंगे। आगे देखो सवाल, कंट्रोल सर्किट का प्रकार क्या है। इंडक्शन मोटर का कंट्रोल सर्किट हमें दिखाया गया है जिसमें होल्डिंग वाला बटन नहीं है, देखो ध्यान से, ये देखो। तो इसको अपन बोलते हैं इंचिंग सर्किट, इसी का दूसरा नाम होता है जॉगिंग सर्किट भी होता है। ये किस लिए होता है, ये होता है मोटर के बार बार ऑपरेशन के लिए कमांड देना। लगातार मोटर को जब स्टार्ट नहीं रखना हो, लेकिन हम चाहते हैं रुक रुक कर वो मोटर चले, जब ज़रूरत हो, जब हम कमांड देवें तब वो मोटर चले, इसलिए इसका उपयोग करते हैं। इंचिंग सर्किट बोलते हैं इसको। आगे देखो दोस्तों, एक सिंबल दिखाया गया है आपको और पूछा है कि ये है क्या। गेट का सिंबल है, अगर आप बुलियन एक्सप्रेशन देखें तब भी पता लग जाएगा। A इंटू बी और इसकी बार है। A इंटू बार जो होता है वो होता है एंड गेट का। एंड के ऊपर बार लगने का मतलब होता है नॉट एंड, और नॉट एंड को बोलते हैं नैंड गेट। यानी दो इनपुट के साथ ये क्या है, नैंड गेट है। डी उत्तर सही कर देना इसका, और काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, पेपर में आ सकता है। आगे देखो, मोटर का पूछ रहे हैं कि ये कौन सी मोटर है, हमें ये बताइए। बहुत सिंपल है, अगर आप इसे ध्यान से समझें तो दो कैपेसिटर सामने दिखाई दे रहे हैं। अगर दो कैपेसिटर आ गए तो सीधी सी बात है डबल कैपेसिटर मोटर होगी। यूनिवर्सल मोटर तो हो नहीं सकती, परमानेंट कैपेसिटर में एक कैपेसिटर होगा और सेंट्रीफ्यूगल स्विच नहीं होगा। कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर में कैपेसिटर होगा और सेंट्रीफ्यूगल स्विच होगा, तो डी उत्तर आ जाएगा, कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर। ठीक है दोस्तों, 38 क्वेश्चन आएंगे, एक बार फिर बता दूं मैं, ट्रेड थ्योरी में प्रत्येक क्वेश्चन 2-2 नंबर का रहेगा, यानी 76 नंबर का रहेगा। काफ़ी अच्छा स्कोर आपको दे सकता है अगर आपने अच्छे से क्वेश्चन पढ़ लिए हैं तो। इंजीनियरिंग ड्राइंग के जल्द ही आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करवा देंगे हम, तो बने रहिए हमारे साथ, उसे भी आप देखिएगा। इंडक्शन मोटर के स्टार्टर का एक डायग्राम आपको दिया हुआ है और पूछा कि ये डायग्राम कौन सा है, हमें ये बताइए। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर ट्रांसफार्मर दिखाया गया है, और जैसे ही आप देखते हैं तो पहचान हो जाती है कि ये ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर है। ड्यूअल स्टार्टर अलग होता है, देखते ही पता लग जाता है। सेमी ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा भी नहीं है, फुली ऑटोमेटिक में टाइमर लगा रहता है ना। तो ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर हो जाएगा। रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर जो है उसका भी डायग्राम पेपर में दोस्तों आता है, आप उसे भी अच्छे से पढ़ें, उसका भी डायग्राम आ सकता है। एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगा माय डियर, जो ITI का पेपर है वो लगभग निम्मी असाइनमेंट में से ही आता है, इसलिए अगर आपके पास निम्मी की असाइनमेंट है तो आप उसे पूरा पढ़ लीजिए, आपको पूरा पेपर उसी में से देखने को मिल जाएगा। लाइक ये क्वेश्चन पूछा, देखो ये क्वेश्चन है DC जनरेटर का नाम क्या है। देखो दोनों फील्ड एक दूसरे के आमने सामने काम कर रही है, इसका मतलब डिफरेंशियल जनरेटर है। फिर देखो जब शंट फील्ड जो है वो इन दोनों के पैरेलल में जुड़ी हुई है तो लंबा रास्ता तय कर रही है ना, इसलिए पहचान है लॉन्ग शंट डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर है ये। ठीक है, अगर इसी में शंट फील्ड के कनेक्शन यहाँ होते तो ये शॉर्ट शंट डिफरेंशियल कहलाता। अगर इसमें से दोनों में तीर का निशान दोनों एक तरफ होते तो ये लॉन्ग शंट क्यूमुलेटिव कहलाता। चारों का ध्यान रखें वैसे तो, पर डायग्राम एज इट इज़ ही आएगा, इसलिए ज़्यादा सोचना भी आपको नहीं है, कन्फ्यूजन भी आपको नहीं रखनी है। ये देखिए, फिर DC मोटर का पूछा कि ये कौन सी मोटर आपको चित्र में दिखाई गई है। वैसे भी पहचान है, देखो फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर के समांतर में है, इसलिए शंट मोटर ही होगी। दूसरी पहचान ये देखो, ये रहा E1 और E2 नाम के टर्मिनल है ना, ये शंट मोटर के ही होते हैं। ए ऑप्शन आएगा, ये DC की शंट मोटर है। और उसके बाद में देखिए दोस्तों कि कोयल में औसत परिधि ज्ञात करने का सूत्र क्या होगा। देखो भाई, जब एवरेज ज्ञात करनी है तो हम इनर साइड और आउटर साइड दोनों का मेजरमेंट लेके उसे 2 से भाग दे देंगे, तो औसत परिधि एवरेज सर्कम्फ्रेंस जो है हम ज्ञात कर सकते हैं। यानी
इनर साइड में लंबाई कितनी है, आउटर साइड में लंबाई कितनी है, दोनों लंबाई को जोड़ेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो उत्तर उसमें आपको औसत परिधि के रूप में मिल जाएगा। दोस्तों ये 13 क्वेश्चन है जो मैं आपको बता रहा हूँ। 24 दिसंबर को जो पेपर हुआ था वो है। जल्द ही और क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करवाएंगे। आप बस इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों को शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इसे देख सकें। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, हमारा ऐप डाउनलोड ज़रूर करें।